रमन जी हमारे मामा हैं, ये है दुनियादारी मतलब धोस जमाते हैं। कौन रमन जी? रमन सिंह जी। अच्छा, पहले उनके मामा हैं? हाँ मामा है, ये सब बोलते हैं। हाँ, तो प्रभाव तो पड़ेगा फिर मामा है तो। अंबिकापुर में अनुराग सिंह जी हैं देव, वो नीचल प्रताप के दोस्त हैं। और उनके भाई के जो क्या हैं अभी विधायक बने हैं भारत सिंह जी से सुधिया, हाँ जिला अध्यक्ष। वो नीचल प्रताप के क्या बोलते हैं नीलेश सिंह के दोस्त हैं। ऐसे ऐसे तो धमकियाँ आते हैं कि हमारे पास पावरफुल हैं। सत्ता किसी का भी हो, अक्सर देखा जाता है कि सत्ताधारी लोग जो हैं गरीब तबके के लोगों को सताते हुए या यूँ कहें कि परेशान करते हुए दिखते हैं। आज मैं मौजूद हूँ अंबिकापुर के शांतिपारा में। जिस घर में मौजूद हूँ उस घर में अंबिकापुर एसडीएम के द्वारा बताया गया है कि यह घर जो है खाली है, यहाँ पे कोई घर वर नहीं बनाया गया है। एकदम जो आवेदक हैं निश्चल प्रताप सिंह, उनका कब्जा है, मतलब इनके घर पे उनका कब्जा है। और इनके पट्टे को, इस घर के पट्टे को वन अधिकार का पट्टा दिया गया, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। किनके द्वारा? अंबिकापुर एसडीएम के द्वारा। और दूसरी चीज़, बड़ी चीज़ ये है कि सत्ताधारी के नेता हैं आवेदक निश्चल प्रताप सिंह, जिनके वजह से जो है प्रभाव में आकर इनके जो घर है जहाँ निवास कर रहे हैं उस घर के भी पट्टे को निरस्त किया जा रहा है। पट्टा था वन अधिकार पट्टा। और मेन मसला है इनके जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र का मामला कैसे है? इनकी जो माता थी वह प्यारोबाई नाम है, प्यारोबाई पंडो। उनके जो पिता थे, इनके पिता के नाम में कई नाम दस्तावेजों में दर्शाए गए हैं। तो इनके वजह से, जो पिताजी के नाम की वजह से इनका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। इनके नाम से वन अधिकार पट्टा भी मिला और ज़बरदस्ती आज परेशान करके इन्हें उस वन अधिकार पट्टा को निरस्त कर दिया गया। और हम इन्हीं से बात करते हैं। नाम है इनका इंदू सिंह। इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मसला था और क्यों आपके पीछे पड़े हैं लोग और आपका पट्टा तक निरस्त हो जा रहा है। आज के डेट में पट्टा मिलना तो बहुत बड़ी बात है। जब भी ये पट्टा पाए होंगे और यहाँ पर वन अधिकार पट्टा पाकर घर बनाए हैं, घर बनाने के बाद आज इनका पट्टा निरस्त हो गया, कल हो सकता है घर भी टूट जाए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदू सिंह है। क्या हुआ है आपके साथ? इस घर में कब मिला था पट्टा आपको और क्यों आपके वन अधिकार पट्टे को निरस्त कर दिया गया अंबिकापुर एसडीएम के द्वारा? जब सरकार ने लागू किया कि वन अधिकार का पट्टा बन रहे हैं तो सब फार्म भरे, तो हम भी फार्म भरे। और उसमें वन अधिकार या अध्यक्ष बनाया जाता है सब छानबीन करने के बाद। और लेडी उनका क्या था, उनके जो नीचल प्रताप के पिताजी भी हैं वो स्वयं वन अधिकार के भगवानपुर खुद के अध्यक्ष है। और यहाँ का अजीरवा शांति नगर का पूरन राई है, उसको अध्यक्ष बनाया गया था। पूरा छानबीन होने के बाद ही ना ये आगे गया होगा। आपका आप एसडीएम बोल रहे हैं कि नहीं पट्टा निरस्त कर दिया। वन अधिकार पट्टा आपका निरस्त कर दिया? निरस्त कर दिया गया है बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ लिखा गया है कि इसमें आपका कब्जा नहीं है, इसमें उनका निश्चल प्रताप सिंह जी का कब्जा है। तो देख न रहे हैं उनका कब्जा है कि मैं यहाँ हूँ या वो वहाँ है, देख न रहे हैं आप स्वयं। तो भाई पब्लिक को भी दिखाइए कि हर चीज़ सच नहीं होती है। तो मतलब ये क्या लगता है कि मतलब किसी के प्रभाव में हो रहा है? क्या हो रहा है? जान लिए कि हम अकेले हैं, हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए दबाव बनाए पड़े हैं। जहाँ जाइए वहाँ कुछ काम होना नहीं है, ऊपर से धमकी देंगे कि हमारे तो बड़े बड़े दोस्त यार हैं, नेता हैं, ये हैं वो हैं। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं वो रमन जी हमारे मामा हैं, ये है दुनियादारी मतलब धोस जमाते हैं। कौन रमन जी? रमन सिंह जी। अच्छा, पहले उनके मामा हैं? हाँ मामा है, ये सब बोलते हैं। हाँ, तो प्रभाव तो पड़ेगा फिर मामा है तो। अंबिकापुर में अनुराग सिंह जी हैं देव, वो नीचल प्रताप के दोस्त हैं। और उनके भाई के जो क्या हैं अभी विधायक बने हैं भारत सिंह जी से सुधिया, हाँ जिला अध्यक्ष। वो नीचल प्रताप के क्या बोलते हैं नीलेश सिंह के दोस्त हैं। ऐसे ऐसे तो धमकियाँ आते हैं कि हमारे पास पावरफुल हैं, बड़े बड़े नेता है, तुम लोग क्या करोगे। हो भी चुका है, गांव वाले भी देखे हैं। लेकिन भाई किसको आप बोलिएगा कि आके आप सामने बोलो। हमारे ऊपर बीता है तो हम ही न जानते हैं, कितना परेशान करके रखे हम लोग को। तो यह घर कब बनाई थी आप? कितने दिनों से हाँ बनाई हैं? ये बहुत हो गया, बहुत साल, मतलब कंफर्म याद नहीं है।
पर ये भी मतलब हम लोग लिए हुए थे, मोची से हैं, वो भी पंडो जाति है, उन्हीं से लिए थे। क्या चाहती हैं अब आप, जैसे बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं आप बता रही हैं, बड़े नेता भी हैं, हाँ बड़े नेता हम लोग, तो क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं कि भाई शांति से हमको जो चीज़ है, हमारा जो ज़मीन है, मान लीजिए हमारे पास जाति नहीं है तो वो बोल देंगे हमारा कब्जा है, तो मान लीजिए जाति नहीं है तो आप ज़मीन भी उन्हीं को दे दीजिएगा। आप मान लीजिए नीरज भी कर दिए तो ज़मीन आप उनको दे दीजिएगा। सरकार को सोचना चाहिए ना इस बारे में। जो हैं भाई बड़े बड़े लोग हैं, कहीं भी जाएंगे सोच रहता है कर लेते हैं, और हम दौड़ते रहते हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं होता है। सरकार से बस यही निवेदन है कि अपना अच्छे से छानबीन करें, देखें। हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम मान लीजिए हम कम पढ़े लिखे हैं, पर पब्लिक की भी सुनने चाहिए ना। हर तरह से परेशान, अभी से परेशान हैं। जब यहाँ पे जांच करने आए यहाँ कोई जांच करने नहीं आए हैं, यहाँ कोई जांच करने आए ही नहीं है। मान लीजिए हम घर में नहीं रहते, अगर आता तो पूछता ना कि ये घर किसका है, इतना बड़ा घर नहीं दिख रहा है। कोई आए ही नहीं है यहाँ जांच करने, खाली सोर्स चलती है उनकी। अभी पता चल जाए ना कि मैं वहाँ गई हूँ तो वहाँ मेरे जाने से पहले कॉल हो जाएगा कि अगला जा रहे, काम नहीं करना है। ऐसा होता है यहाँ, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता है। क्या मांग करना चाहेंगी बीजेपी संगठन वालों से कि इस तरीके से उनके जो है कार्यकर्ता ऐसे आपके साथ उनके करने भाई सपोर्ट करिए, जो सच है उसको सपोर्ट करिए। आप लोग अपना गलत फायदा उठा के मतलब कोई कमजोर है तो आप एकदम उसको मतलब ढकेल दोगे पीछे। उनसे वही सब करना है। कई जगह आपका जमीन मेरा वहाँ भगवानपुर खुद में भी था 285, वहाँ भी उन्हीं के भाई क्या बोलते विकास सिंह और नीलेश सिंह है, सब बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए उनके पास है। मैं उस समय छोटी भी थी और मेरे को कुछ पता नहीं था, उन्हीं के घर में मैं काम भी करती थी, वहीं रहती थी। मेरे को यहाँ से वहाँ, अच्छा उनके यहाँ आप काम की हैं? हाँ काम करी हूँ। आप जाके मोहल्ला में भगवानपुर खुद में जाके आप किसी को भी पूछ लीजिए कि लड़की कहाँ रहती थी, आप कहीं भी जाके अभी एकदम पूछ सकते हैं कि कहाँ रहती थी। काम भी वहीं किए हैं, सरपंच भी बनी थी तो वहीं से मैं बनी थी 2005 या 6 से लेके 2013-14 तक बनी थी, तो वहीं थी। तब ठीक थी, तब मेरा जाति उति सब ठीक था, गार्जियन बने थे सब, उन्हीं लोग बने थे। उस समय बहुत अच्छी थी। जब मेरा अपना हक मांगने लगी ना तो मैं बुरी हो गई। पूछ लीजिएगा आप जाके, वह गांव वाले पूरा बस्ती से पूछ लीजिए। आपकी माता भी वहीं रहती थी? हाँ वहीं रहती थी, मेरी माता भी वहीं रहती थी। तो यह महिला है जिनका दावा है कि यह जो है काम पहले निश्चल प्रताप सिंह के घर पर करती हैं और वहीं रहने के साथ ही वहां की सरपंच भी बनी और कहीं ना कहीं उन्हीं के समर्थन से भी बनाया गया। और आज जब इनके नाम से जो भूमि है, आज भी 3 जगह इनकी भूमि जो है कड़ी दर कड़ी हम आपको दिखाएंगे कि कहां कहां पर भूमि है और कितनी कितनी भूमि है और कैसे कैसे सत्ताधारी के नेता जो है कब्जा कर लिए हैं। हालांकि इस विषय में अगल बगल के लोगों से भी पूछने का प्रयास करेंगे, क्या ये अभी से यह तो नहीं है कि आज आके कब्जा कर ली हैं या फिर पहले से यहाँ पर रह रही हैं, या ऐसा भी होता है कई बार कि एक दिन आ गए हम हमारा है ऐसा बता दिए। तो इनके बारे में भी थोड़ा पता करेंगे कि क्या इन्हीं की भूमि है या फिर भूमि सामने वाले की ही यह कब्जा की है या फिर इनकी भूमि है सामने वाला कब्जा किया है। लेकिन अगर पट्टे की जमीन अगर कब्जा कर लिया जाएगा वो भी बल के दम पर, तो किस तरह अगर सरगुजा मतलब कहा जाए तो सरगुजा किस ओर जा रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पावर आपके पास ज़्यादा है, आपके पास बल ज़्यादा है, तो आप फिर किसी का ज़मीन कब्जा कर लीजिए। बहरहाल मोहल्ले के लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो महिला है वो कितने दिनों से यहाँ पर निवास कर रही हैं और क्या यह भूमि इन्हीं की है, और भूमि इनकी है तो एसडीएम साहब को क्यों नहीं दिखी कि यह भूमि पर घर बना हुआ है या फिर यह भूमि खाली है।